इसलिए विनती करूंगा कि जहां जहां भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, हमें उनकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। जहां जहां भी हमारे धार्मिक स्थान है, हमें उन स्थानों की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। तुम यहां आए हो तो तुम्हें ध्यान रखना है, ये तुम्हारा स्थान है बंधुओं, कि यहां किसी प्रकार की हमारे द्वारा गंदगी ना फैलाई जाए, कोई लिफाफा ना फेंके, जहां तहां हम थूके ना। एक इत्थे गए नहीं मड़ा कदे प्रमंडल जाचे तो प्रमंडल गए दे भी मैं लोकें की प्रार्थना करगा कि प्रमंडल जंदे हो, पुण्य कमान जंदे हो, धर्म कमान जंदे हो, उत्थे जीए गंदगी पान नहीं अस जंदे। वृंदावन जाते हो, अयोध्या जी जाते हो, काशी जाते हो, हमें ये विचार करके जाना है कि हमारे गोविंद ने, हमारे राम ने, हमारे श्री कृष्ण ने यहां लीला की है, यहां अपने पवित्र चरण कमलों को रखा है, यहां उनका वास है तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, है तो हर जगह। पर फिर भी जो मुख्य मुख्य हमारे केंद्र हैं, हम आप ही उनकी गरिमा का ध्यान रखेंगे। कुछ 12 दे लोके नहीं आइए ओदी गरिमा का ध्यान रखना, असें तुसें ओदी गरिमा का ध्यान रखना। तो हमें पवित्रता का ध्यान रखना है। सत्संग से ये सीख करके हमें जाना है कि हम श्री राम का चरित्र सुने तो अपने परिवार में एक दूसरे का आदर वैसा ही करें जैसा श्री राम करते थे। श्री कृष्ण का चरित्र सुने तो हमारा गरीब समाज, वंचित समाज, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनके प्रति एक मन में आदर हो। उन्हें की दिखिए नक मूंह चाड़ च ये गल जचदी नहीं जे। अज मैं इन्ना हैरान होना, कुत्ते की ते लोग फ्रंट सीट पर बिठाइए झूठे दे देना। गुस्सा नहीं करे हो भाई, कुत्तों को तो फ्रंट सीट पे बैठाकर कार में बराबर स्थान दिया है कि मेरा मित्र है, मित्र ही बिठाते लोग उठे। कुत्तों को तुम फ्रंट सीट पे बिठाते हो और बंदे को देख करके घृणा करते हो। बंदे की दिखिए नाक मुंह चाट दे हो। कौन से धर्म की परिभाषा ये दिखा रहे हो लोगों को। इसलिए प्रार्थना है हाथ जोड़ के मेरे भाई बहन, आदमी आदमी की कद्र करे, ये धर्म सिखाता है। आदमी सिर्फ आदमी की ही नहीं, आदमी पूरी प्रकृति की कदर करे। हमें बिना प्रयोजन के किसी पत्ते को भी नहीं तोड़ना है। वृक्ष काटना तो बहुत बड़ा पाप है। बिना मतलब के किसी शाखा को, टहनी को हमें नहीं तोड़ना है। हम भारतीय प्रकृति में भी अपने गोविंद का, श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। महाराज जी ने आख्या है, शास्त्री जी महाराज ने, कि बंधुओं हम लोग किसकी पूजा नहीं करते ये बताओ। अस लोग जेड़े इत्थे बैठे दे कोदी पूजा नहीं करते। अस हाँ बंदे की पूजा भी होंदी है इत्थे। कौन आया? हमारे साढ़े पुरोहित और ने, तो आदमी को भी पूजा जाता है। चलो पुरोहित को नहीं, आपने सबने अगर अपने अपने घर में देखा होगा तो अपने पिताजी को भी तो पूजते हैं। मेरी मां है, मेरे पिताजी हैं, तो बंदे की भी पूजा है। जानवरों की, कोई सांप दिख जाए तो मेरा समाज कहता है जी नाग देवता जय हो महाराज। गाय दिख जाए तो गौ माता है। हाँ? सिंह शेर दिखया तो नहीं हुआ, उहदे च दिखया चिड़िया घर च, तो चिड़िया घर में सिंह दिख जाए तो हम कहते हैं भगवती जगदम्बा इसके ऊपर सवार हुई थी, मां वैष्णो, ये मेरी माता का शेर। हाँ? और बंधुओं बूटे की भी ऐसे मन्ने, कोई वृक्ष दिख जाए हम कहते हैं ये पीपल है। अश्वतः सर्व वृक्षानाम देव ऋषि नाम च नारद। गीता जी चाख्या भगवान ने कि पीपल मिगी बड़ा प्यारा है, हम पीपल की पूजा करते हैं। बाड़ते बोड़ दोनों की मनने, आमली की मनने जी लक्ष्मी है, बैर की मनने जी लक्ष्मी है। अरे तुलसी को मानते हैं साक्षात। हाँ? ध्रुव अंकुरान खब्बला दी त्रिणा, उन्हें की पुटी पुटी है मत्था टेकी है भगवान की चाड़ने। अरे छोड़ो मेरे नौजवानों, हम पत्थरों को भी पूजते हैं।
पत्थरों को भी हमने पूजा। विशेष प्रकार के जो पत्थर हैं जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, उन कंकड़ों को भी हमने शंकर स्वीकार किया कि ये शंकर है। अब तुम इसे क्या कहोगे? अंधविश्वास? नहीं, अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास वो है बंधुओं जिसके इतिहास का हमें मालूम नहीं और फिर भी पूजे जा रहे हैं। अंधविश्वास उसे कहा जाता है। अंधविश्वास क्या है? जिस इतिहास का हमें कोई एबीसी मालूम नहीं और फिर भी पूजे जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, हमने पत्थरों को पूजा है शिव कह करके, और उसके पीछे का एक इतिहास है। उसके पीछे का इतिहास ऐसा है कि हमारे यहां भक्तों ने पत्थरों में से प्रकट किया। ते साढ़े को बंदे नहीं मनवा दे, हाँ साढ़े को बंदे नहीं मनवा दे। छोड़ो, हमारे रूठे हुए माता पिता नहीं हमसे मनाए जाते, हमसे वो पत्थरों में से नहीं निकलेगा। पत्थरे जा ओ प्रकट करी सकते जिन्हें सारे को पहले समाज विच जीव जीव दे विच ईश्वर दर्शन कितना हुआ है, ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਰਹਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਨ ਵਿਰਹੋ ਮਾਈ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। बाकी प्रकट किया पत्थर, जिस तन में अपने सदगुरु के प्रति, जिस शरीर में अपने धर्म के प्रति, जिस शरीर में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है, वो जिंदा नहीं, वो सब मुर्दा है नौजवानों। इसलिए तुम जिंदे लोग बनो, मरे हुए नहीं हैं हम सब जिंदा लोग हैं। और जिंदा किसके साथ हैं? राष्ट्र प्रेम के साथ जिंदा हैं, धर्म के प्रति प्रेम के साथ जिंदा हैं, श्री कृष्ण प्रत्यार्थे श्री कृष्ण के प्रेम के साथ। इसलिए और मैं विनती करूं नौजवान साथियों, सूर्य की किरणों को तुम अपने घर में, अपने आंगन में लाना चाहते हो तो क्या करोगे? सूर्य की किरणों को अपने घर में, अपने आंगन में लाना चाहते हो तो क्या करोगे? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि भगवान की कृपा को हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो तो कैसे होगी? सूर्य की किरणें खींच करके तुम अंदर नहीं ला सकते। कोई चादर नहीं कि पाइया एक नुकरा दा फड़ी ते खिंची अंदर ली अंदर। सूर्य की किरणें, पवित्र लौ, दिव्यता से भरी हुई रोशनी तुम अपने घर में लाना चाहते हो, उसके लिए सिर्फ खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं बस। वो स्वयं अंदर आ जाएगी, वो प्रकाश, वो लौ। वैसे ही भगवान की कृपा को प्राप्त करना है नौजवानों, तो हमें भीतर अपने खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं। हाँ, तुम्हारे अंदर बड़ापन हो, ब्रॉडनेस हो, छोटापन नहीं चाहिए। भगवान को मानने वाले लोगों के अंदर बड़ापन चाहिए भाई। परमात्मा दे भगत अंदर सारे डोगरी दा खुआन है कि जे ऊंठे वाले कन्ने जराना लाना होए ते दरवाजे उच्चे चाहिए। हाँ, डोगरी दा खुआन है, ऊंठे वाले कन्ने जराना लाना ते दरवाजे उच्चे चाहिए भाई। भगवान से प्रेम करना है तो सबके लिए तुम्हारे हृदय में आदर होना चाहिए, अन्यथा बात नहीं बनेगी। सबका सम्मान करना है, सबके लिए आदर हो। मैं अपनी बात को पूरा करूं कि हम ऐसे समाज से हैं जहां हर एक को पूजा जाता है। आप इतिहास को देखिए, मार्कंडे जैसे लोगों ने भगवान की पिंडी से भगवान को प्रकट कर दिया। इतिहास साक्षी है कि हमारे यहां सब में से, वृक्षों में से, प्रकृति में से, इवन पत्थरों में से भी भगवान का प्रकटीकरण होता है। इसलिए हम मानते हैं बंधुओं कि अंधविश्वास नहीं है, फिर क्या है? ये ब्रॉड विजन है, बड़ा विजन। अंधविश्वास किसे कहते हैं जानते हो? माफी चाहता हूं किसी को ठेस लगे। अंधविश्वास कहते हैं, थोड़े दिन पहले, लगभग साल नहीं ज्यादा हो गया, एक उग्रवादी का इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर समझते हो? एक उग्रवादी का इनकाउंटर किया गया हमारे क्षेत्र में।
और जब लाश दे दी गई उन लोगों को कि ये तुम्हारे मजहब का है तो इसको दबा दो जाकर के, उसको दबा दिया। और आज वहां चद्दर डाल के उस उग्रवादी की कब्र पे हजारों लोग वीर बार मत्था टेकने जा रहे हैं। इसे क्या कहोगे अब तुम बताओ। हमारे यहां हमें लोग अंधविश्वास में जो कहते हैं कि पत्थरों को पूजते हैं, बंधु इसे क्या कहोगे जो आतंकवादियों को पूज रहे हैं? है कोई जवाब? हम उन पत्थरों को पूजते हैं जहां समाज कोई ना कोई शिक्षा लेता है आकर के, जहां समाज आकर के शिक्षा ही नहीं लेता, तसल्ली होती है साहब। यहां पे तसल्ली होती है, हृदय प्रफुल्लित होता है। और सिर्फ पत्थर ही नहीं है हमारे यहां, 12 ज्योतिर्लिंग है। हा हा हा। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, भगवान स्वयं ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए हैं। मैं विनती करता हूं आप सबसे, मैं किसी का विरोधी नहीं, पर जब कोई विरोधी स्वर निकले तो फिर कौन सी भाषा बोलोगे आगे से? जो तो को काटा भयो तो भयो त्रिशूल भैया। समय थोड़ा था कि हमारे यहां बुराई की पूजा नहीं है, हम सत्य को मानने वाले हैं। प्रथम श्लोक भागवत का उसमें कहा है सत्यम परम धीमहि। सत्य के उपासक हैं, सच्चाई की पूजा करने वाले हम लोग। और आज विधर्मियों ने, या कह लीजिए विदेशियों ने आकर के एक बड़े प्लान के साथ इस विराट परंपरा को, इस बड़ी परंपरा को अंधविश्वास का नाम दिया था। अरे बधाई के पात्र हो सब लोग, आज तुम्हारे रीति रिवाजों को बड़े बड़े वैज्ञानिक मान रहे हैं। आज बड़े बड़े साइंसदान आखने नहीं, जो जो इस भारतीय समाज ने आख्या, भारत में कही हुई वेदों की एक एक बात सत्य है। हम युगों से कहते आ रहे हैं पृथ्वी गोल है, हम युगों से कहते आ रहे हैं देयर आर 9 प्लैनेट्स, हम युगों से कहते आ रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी की कितनी दूरी है। हम युगों से पूरे ब्रह्मांड की रचना को वैसा बताते आ रहे हैं जैसा आज साइंस सिद्ध कर रही है। हा? तुम वैज्ञानिक धर्म के हो, इसलिए गौरव से जिया करो। और बंधुओं, ये बड़ी विचारधारा को हमने छोड़ना नहीं है। बड़ी विचारधारा केड़ी जे, हर एक में ईश्वर दर्शन, कोई छोटा नहीं है। ये मन में बिठा के रखना भैया, यहां कोई हमसे छोटा कोई दूसरा नहीं। हमने ये सोच लिया कि हम बड़े हैं दूसरे छोटे हैं, यहां आके मामला गड़बड़ हो गया। सोचना है कि हे नारायण, जितने भी तेरी सृष्टि में जीव हैं सब वंदनीय है, क्योंकि जीव के रूप में तुम स्वयं इन सब के बीच में बैठे हो। इसलिए आपके बीच में बैठा वो नारायण ही है आत्मा के रूप में। ऐसी धारणा बनाकर हमें सत्संग सुनना है, ऐसी धारणा बना के हमें सनातनी बन के जीना है कि सब में मेरा नारायण है, कोई भी उससे वंचित नहीं। जिस दिन मेरा नारायण किसी के शरीर से निकल जाता है, लोग उसको कहते हैं ये मर गया, ये मर गया। बुल्ले शाह की मुझे वो पंक्ति याद आई, कुड़िए मैं तेरा टाइम लेने दे, तो इधर आजा, आगे आजा। बुल्ले शाह ने कहा है, ताड़ियां बजाओ भाई कुड़ी वास्ते, आज समय है मैं तेरा दोबारा समय ले आता हूं प्रभु। बड़ी अच्छी बच्ची है। बुल्ले शाह ने कहा है, कि सब में ईश्वर की धारणा उन सब लोगों ने कही जो महापुरुष हुए, जो किसी स्थान पे पहुंचे हुए हैं। कबीर, रहीम, आहा, रैदास, शंकराचार्य भगवान, शास्त्री जी महाराज, सूरदास जी, इन सब ने एक जैसी बात करी। इसलिए कहा गया है एकम सत विप्रात बहुधा वदंती। हाँ, और क्या कहा बुल्ले ने, मैं वो कह रहा था, सुर दीजिए वैसे। चाचा जी क्या शब्द थे वो? हाँ?
कि मुसलमान साड़न तो डरदे, हिंदू डरदे घोर, दोवें ऐसे दे विच मरदे, एहो दोहां दी खोर। कि मुक गया दोहां दा झगड़ा, होए अज निकल पिया कोई होर। ए मेरी बुक्कल दे विच चोर, ए मेरी बुक्कल दे विच चोर। चोर किसको कहा? परमात्मा को, आत्मा को। अड्डे दे उपर मासा दी बुक्कल बजी दी। जिस दिन ये चोर निकल गया तो फिर चोर चोरी निकल गया जी, पै गया जग विच शोर। ओए मेरी बुक्कल दे विच चोर, मेरी बुक्कल दे विच चोर। और सुनिए आगे क्या कहा उसने। अगे आखिया कि सच्ची आखां तां पांबड़ मचदा ओए। जे मैं सच सच आखा ना ते भाई पांबड़ मची जांदा जे सच सच आखा। इसलिए सच भी नहीं मता बोलना। सच बोलना जरूर है पर कोड़ा सच नहीं बोलना। क्या कहा? वो सच आखां तां पांबड़ मचदा ए, झूठ आखां ते जी मेरा झकदा ए। जच जच के जीव ए कहंदी ए, मुआई बात ना रहिंदी ए। मेरी बुक्कल दे विच चोर। वो ब्रह्म, वो नारायण हम सबके हृदय में विराजमान है। इसी को कहा कि बड़ा डाडा चोर है परमात्मा। तो बंधुओं फिर विनती करूं, हम किसी को छोटा ना समझें प्लीज। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र पे उन्नत होना चाहते हो, अपने रीति रिवाजें की, संस्कारें की, संस्कृति की पूरी चाली निभाना ते निक्का को सही नहीं समझना, फिर जीने का आनंद आना जी। बहुत बहुत प्रणाम। जिहड़ी विच गल कीती कृपया उसी अदरवाइज नहीं लाओ, पर है तो सच्चाई है ना कि सानू अंधविश्वासी आखने वाले कि पत्थरों पर पानी चाढ़ देना। पहले अपने मंजे थले सोटा फेरिए दिखण पाई। हाँ, हम विश्वासु लोग हैं, विश्वासु लोग। क्योंकि ये मेरी घटना मेरे सामने दी है जिहड़ी मैं तुसें सुनाई कि आतंकवादी मरिया, लाश उनके सुपुर्द की गई, जिल्ला उन्हें उहदी कबर बनाई। अज सिचुएशन ये है कि उत्थे मेले लगे ने वीरवार। कोदी कबर ऊपर एक आतंकवादी की कबर। अब बताओ अंधविश्वास कौन है, कौन कर रहा है? तुम कहोगे वो नहीं, वो भी तुम कर रहे हो। क्योंकि उन मेलों को वो नहीं लगा रहे, वो अपनी जगह पक्के हैं। उन मेलों को तुम जा जाके लगा रहे हो। मत्था जरूर टेको, जो दे प्रति तुम्हारी श्रद्धा है जरूर मत्था टेको, पर बेनती है, उसका इतिहास पता होना चाहिए कि ये कोई गौ हथियारा तो नहीं जिसको हम मत्था टेक रहे हैं। हम गौ पूजक हैं, हम गौ की पूजा करने वाले हैं, और गौ भक्षकों को हम मत्था नहीं टेक सकते। सीधा सीधा मामला है अपने पास। हम गौ पूजक हैं और वो गौ भक्षक लोग। इसलिए विनती है, मत्था जरूर टेको। हमने हर एक को स्वीकार किया है, पर विनती है कि वो गौ दा आदर करने वाला हुआ है।